बंधुओं और बहनों, आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में अवश्य आता है, बुढ़ापा। यौवन चला जाता है, शक्ति कम हो जाती है, शरीर साथ छोड़ने लगता है और तब मन में एक ही प्रश्न उठता है, अब सुख कहाँ मिलेगा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब शरीर साथ छोड़ देता है तब भगवान के अलावा कोई साथ नहीं देता। बुढ़ापा हमें सिखाता है कि संसार का सहारा अस्थायी है। बेटा, बेटी, धन, मान सम्मान सब अपनी अपनी गति से चलते हैं, लेकिन यदि मन भगवान में लग गया तो बुढ़ापा भी उत्सव बन सकता है। आजकल लोग सोचते हैं मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखेंगे, वही मेरा सहारा बनेंगे, पर महाराज जी कहते हैं कि अपना सहारा खुद भगवान को बनाओ, क्योंकि इंसान परिस्थिति का गुलाम होता है, पर भगवान सदा समर्थ होते हैं। अगर बुढ़ापे में सुख चाहिए तो जवानी में ही भक्ति की पूंजी जमा करनी होगी। जिसने जीवन भर केवल कमाया पर नाम नहीं कमाया, उसका बुढ़ापा खालीपन से भर जाता है। महाराज जी बताते हैं कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख है अकेलापन और भय, मौत का डर, बीमारी का डर, उपेक्षा का डर। पर जो व्यक्ति रोज भगवान का नाम लेता है उसे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि मेरा ठाकुर मेरे साथ है। बुढ़ापे में सुख पाने का पहला सूत्र है, भगवान को अपना मित्र बना लो। जिस दिन भगवान से बात करना शुरू कर दोगे उस दिन से शिकायतें कम हो जाएंगी। सुबह उठकर कहो, हे प्रभु, आज का दिन भी आपके चरणों में अर्पित है। रात को सोते समय कहो, आज जो भी हुआ आपकी इच्छा से हुआ। महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है उसके लिए बुढ़ापा भी प्रसाद बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण दुख का होता है पुरानी शिकायतें। फला ने ऐसा किया, बेटे ने ये नहीं किया, बहू ने सम्मान नहीं दिया, समाज ने कद्र नहीं की। पर ये शिकायतें किसको जलाती हैं? दूसरे को नहीं, खुद को। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा कर देने वाला व्यक्ति सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसके पास शांति होती है। अगर बुढ़ापे में चैन चाहिए तो दिल से सबको माफ कर देना सीखो। जिस दिन मन हल्का हो जाएगा उसी दिन सुख प्रवेश करेगा। और तीसरी बात, बुढ़ापे को बीमारी समझकर मत जियो, इसे भगवान का बुलावा समझो। ये वो समय है जब संसार की दौड़ खत्म होती है और आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जो इस समय को भजन, सत्संग, सेवा और स्मरण में लगाता है उसका अंत मंगलमय होता है। महाराज जी कहते हैं कि जिसने अंतिम समय में भी प्रभु का हाथ थामा, उसने जीवन का सबसे बड़ा सौदा कर लिया। तो बंधुओं, बुढ़ापे में सुख की शुरुआत होती है भगवान को अपना बना लेने से, शिकायत छोड़ देने से और इस समय को ईश्वर का वरदान समझ लेने से। अगले भाग में हम जानेंगे बुढ़ापे में मन को खुश कैसे रखें और नकारात्मकता से कैसे बचें। मन की शांति ही असली सुख है। बंधुओं, बुढ़ापे में सबसे बड़ा संघर्ष शरीर से नहीं, मन से होता है। शरीर तो धीरे धीरे कमजोर होगा ही, पर अगर मन मजबूत है तो जीवन फिर भी सुंदर लगता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, दुख बाहर नहीं होता, दुख मन की सोच में होता है। बुढ़ापे में लोग बार बार पुरानी बातें याद करते हैं, कहाँ गलती हो गई, किसने धोखा दिया, क्या हासिल नहीं हुआ। पर ये सब यादें आज को खराब कर देती हैं। महाराज जी समझाते हैं, जो बीत गया वो भगवान की इच्छा से बीता, और जो आने वाला है वो भी भगवान ही तय करेंगे। इसलिए सबसे पहला उपाय है, अतीत में मत जियो। हर सुबह ये सोचकर उठो, आज का दिन भगवान ने दिया है, इसे सुंदर बनाना है। दूसरी बड़ी समस्या होती है तुलना। फलां का बेटा विदेश में है, फलां की बेटी बहुत सेवा करती है, पर तुलना करने से केवल जलन और दुख बढ़ता है। महाराज जी कहते हैं, भगवान हर किसी को उसकी पात्रता के अनुसार देता है। अगर तुम्हारे पास कम है तो शायद तुम्हें कम में खुश रहना सिखाने के लिए है। तीसरी बात, बुढ़ापे में भी उपयोगी बने रहो। जो व्यक्ति सोच लेता है अब तो मैं किसी काम का नहीं, वो जल्दी टूट जाता है। महाराज जी कहते हैं, जब तक सांस है तब तक सेवा है। आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हो, किसी को भजन सिखा सकते हो, घर में संस्कार दे सकते हो। आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। चौथी बात, बुढ़ापे में सबसे बड़ा सुख आता है नाम जप से। जब मन खाली होता है तो चिंता भर जाती है, पर जब नाम भर जाता है तो चिंता भाग जाती है। राम नाम, कृष्ण नाम, राधे राधे, जो भी नाम दिल से लो, मन शांत होने लगेगा। महाराज जी कहते हैं, नाम वो दवा है जो बिना खर्च के हर रोग को शांत कर देती है।
और 5वीं बात, अपनी ज़रूरतें कम करो। बुढ़ापे में सुख का रहस्य है कम अपेक्षा, ज़्यादा संतोष। जो व्यक्ति कह देता है जो है वही काफ़ी है, वो अमीर बन जाता है। महाराज जी समझाते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। इस उम्र में दिखावे की ज़रूरत नहीं, प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत नहीं, बस शांति की ज़रूरत है। और शांति वहीं मिलेगी जहाँ स्वीकार है, समर्पण है और नाम है। तो बंधुओं, अगर मन शांत हो गया तो शरीर की कमज़ोरी भी भारी नहीं लगेगी। अगले भाग में हम जानेंगे बुढ़ापे में संबंधों को कैसे मधुर रखें और जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। बंधुओं, बुढ़ापे में सुख का एक बहुत बड़ा आधार है रिश्तों की मधुरता। अक्सर देखा जाता है कि इस उम्र में छोटी छोटी बातों पर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहां दुख जरूर आता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सम्मान दें, तो पहले आप उन्हें प्रेम दें। डांट नहीं, आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी कहते हैं, बुढ़ापे की सबसे बड़ी शक्ति है मधुर वाणी। कटु शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं और मीठे शब्द दिल जोड़ देते हैं। दूसरी बात, कभी ये मत सोचो कि अब मैं किसी पर बोझ हूं। ये सोच आत्मा को तोड़ देती है। आपका होना ही परिवार के लिए आशीर्वाद है। आपकी दुआएं घर को बचाती हैं। महाराज जी कहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद घर की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तीसरी बात, बुढ़ापे में सबसे ज़रूरी है मृत्यु की तैयारी, भय नहीं। हम सबको जाना है, पर जो भगवान का नाम लेकर जाता है उसका जाना भी मंगल होता है। महाराज जी कहते हैं, मौत अंत नहीं, भगवान के पास वापसी है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, तैयार रहने की ज़रूरत है। तैयारी कैसे? नाम जप, सत्संग, सेवा और समर्पण। हर दिन ये सोचो, आज का दिन प्रभु को सौंपना है। चौथी बात, अपने जीवन को धन्यवाद के भाव से देखो। ये मत सोचो क्या नहीं मिला, ये सोचो कितना कुछ मिला। जीवन मिला, परिवार मिला, अनुभव मिला। महाराज जी कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति का हृदय सदा प्रसन्न रहता है। और अंतिम बात, पूरी तरह भगवान पर भरोसा रखो। जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। ये विश्वास अगर आ गया तो बुढ़ापा सबसे सुंदर समय बन जाएगा। महाराज जी कहते हैं, जो प्रभु पर छोड़ देता है वो सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। तो बंधुओं, बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं, ये तो आत्मा के घर लौटने की तैयारी है। अगर इस समय को नाम, प्रेम, क्षमा और संतोष में बिता दिया तो यही बुढ़ापा जीवन का सबसे सुखद चरण बन जाएगा। राधे राधे। भगवान आप सबको